बैक टू लियो क्लासेस। सो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा जीआई टैग, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये कौन कौन से एग्ज़ाम्स में आता है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। जितने हमारे एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, इसके अलावा जो हमारे रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, इसके अलावा जो हमारा आईबीपीएस पीओ हो गया, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया। देखिए मतलब बहुत कॉमन सी बात है, ये टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, बट शायद एक क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए, शायद वो पूछ ले मिथिला मखाना को जीआई टैग कौन से स्टेट से मिला है, तो फिर हम सोचेंगे अरे जीआई टैग वाला टॉपिक में ये चीज़ तो पढ़ी थी, याद नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ा था, है ना। तो इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल मतलब होता है जो आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं, जैसे कोई स्टेट हो गया, कोई कंट्री हो गई, कोई डिस्ट्रिक्ट हो गई, तो वो ज्योग्राफिकल हो गया। इंडिकेशन मतलब उस चीज़ के बारे में बताना कि उस स्टेट, उस कंट्री, उस डिस्ट्रिक्ट से कौन सी चीज़ बिलोंग करती है, ताकि उस स्टेट, उस कंट्री, उस डिस्ट्रिक्ट का वो चीज़ कोई और कॉपी ना कर ले। ठीक है, ये होता है जीआई टैग, इसलिए इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोला जाता है। अब ये टैग भी तो कोई एक्ट होल्ड कर रहा होगा, तो जो एक्ट इस टैग को होल्ड कर रहा है वो एक्ट है 1999। ठीक है, अब ये टैग कौन कौन सी कैटेगरीज में दिया जाता है, ये जिस जिस कैटेगरीज में दिया जाता है वो कैटेगरीज हैं हमारी। एग्रीकल्चर, जितना खाने का मटेरियल हो जाता है, फूड स्टफ़, जो हैंडीक्राफ्ट हो जाता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ये उन कैटेगरीज में जीआई टैग्स दिए जाते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक जीआई टैग कितने साल वैलिड होता है। ऐसा नहीं है कि कोई जीआई टैग दे दिया वो लाइफ टाइम चलता है, वो लाइफ टाइम नहीं चलता है। कोई भी जीआई टैग हो वो सिर्फ 10 साल वैलिड होता है, 10 साल से ज़्यादा वैलिडिटी उस जीआई टैग की नहीं होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अब पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है, अब दार्जिलिंग टी को जो जीआई टैग मिला था वो 2004 में मिला था। अब मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर चाहती हूँ कि आप सिर्फ ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि दार्जिलिंग टी को जीआई टैग कौन से स्टेट से मिला था। नेक्स्ट, एसमीज़ गमछा। ठीक है, एसमीज़ गमछा, गमोछा, इसको जीआई टैग आसाम से मिला था। एसमीज़ आसाम, ऐसे याद रहेगा, ऐसे याद कर लेते हैं, एसमीज़ आसाम। एसमीज़ गमछे को जीआई टैग आसाम से मिला था। नेक्स्ट है जुडीमा। जुडीमा ए से ख़त्म हो रहा है, यहीं से स्टेट का नाम आ जाएगा आसाम। ठीक है, जुडीमा आसाम, जुडीमा को जीआई टैग आसाम से मिला था। अब जुडीमा क्या होती है, जुडीमा एक राइस वाइन होती है। ठीक है, राइस को सड़ा के जब पानी निकलता है तो उससे वाइन बनाई जाती है, राइस वाइन। और ये जो कम्युनिटी बनाती है आसाम में, उस कम्युनिटी का नाम है दिमासा कम्युनिटी। नेक्स्ट जीआई टैग है राक्से कार्पो एप्रिकॉट। राक्से कार्पो एप्रिकॉट को मिला है जीआई टैग लद्दाख के स्टेट से, और लद्दाख में इस एप्रिकॉट को लोकल लैंग्वेज में वो लोग चुली बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ राक्से नागपो या फिर न्यारमो, ये न्यारमो बोलते हैं ब्लैक सीड जो होती है इसके अंदर। इस फ्रूट के अंदर ब्राउन सीड स्टोन होता है, जैसे एप्पल के अंदर ब्लैक होती है पर इसके अंदर ब्राउन होता है। नेक्स्ट है तंदूर रेड ग्राम। तंदूर रेड ग्राम ये आपकी एक प्रकार की दाल होती है। ठीक है, और इसको जीआई टैग फ्रॉम द स्टेट ऑफ तेलंगाना। टी से तंदूर, टी से तेलंगाना, तंदूर रेड ग्राम, टी से तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट अलीबाग वाइट ओनियन। अलीबाग वाइट ओनियन की स्पेशलिटी ये है कि ये नॉर्मल प्याज से थोड़ा सा अलग है। नॉर्मल प्याज काटते समय आंखों से आंसू गिरते हैं ना, पर लेकिन इस प्याज को काटते समय आंखों से आंसू भी नहीं गिरते हैं, और ये खाने में भी मीठा होता है। तो मीठा होता है तो महाराष्ट्र भेज देते हैं इसको, तो इसको जीआई टैग मिला है फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट जो जीआई टैग्स हैं कुछ ये केरला स्टेट के हैं। ठीक है, इनका नाम थोड़ा ऐसा ऐसा है जैसे साउथ स्टेट्स में होते हैं ना नेम, थोड़े अजीब अजीब से, वैसे ही है। तो फर्स्ट है अट्टापदी अट्टुकोम्बू आवारा। आवारा बीन्स कह देते हैं इसको। ठीक है, अट्टापदी अट्टुकोम्बू आवारा, ये एक टाइप का बीन्स होता है जिसका शेप जो है वो बकरी के हॉर्न जैसा होता है, और इसको जीआई टैग केरल से मिला है। नेक्स्ट अट्टापदी थूरू, ये आपका रेड ग्राम होता है, जिसका जैसे मटर होती है ना हमारी, वैसे ही ये है। इसको जब आप छीलोगे तो इसके अंदर जो बीन निकलेगी उसके ऊपर वाइट कोटिंग होती है, वाइट लेयर की कोटिंग होती है, और इसको भी जीआई टैग केरल से मिला है। नेक्स्ट है ओनाटुकरा इल्लू। ओनाटुकरा इल्लू सिसमी सीड्स, हमारी जो लोकल लैंग्वेज हम सिसम बोलते हैं ना, वही है ये। ओनाटुकरा इल्लू
को जीआई टैग केरल से मिला है, और ये केरल में फेमस इस वजह से है कि ये इसे कुछ हेल्थ रेमेडीज़ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कंठलूर वट्टावड़ा वेलुठुल्ली। ये आपका एक प्रकार का गार्लिक होता है, और ये गार्लिक जो है ये एसेंशियल ऑयल की तरह यूज़ किया जाता है, और इसको जीआई टैग केरल के स्टेट से मिला है। नेक्स्ट कोडुंगलूर पुट्टुवेलेरी। ये आपका एक स्नैप मेलन होता है जो कि खाने में बहुत मीठा होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर्स ये मिलता है, और ये बहुत हाई होता है विटामिन सी में, और इसको भी जीआई टैग केरल से मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं वड़ा कोलम। वड़ा कोलम आपका एक टाइप का राइस होता है, इसको जीआई टैग महाराष्ट्र से मिला है, और महाराष्ट्र में लोकल लैंग्वेज में इसको जिनी राइस या फिर झिनी राइस, जिनी या फिर झिनी भी बोलते हैं। वड़ा कोलम महाराष्ट्र। वड़ा पाव, महाराष्ट्र में वड़ा पाव फेमस है ना, तो वड़ा कोलम महाराष्ट्र। नेक्स्ट मिथिला मखाना। मिथिला मखाना को जीआई टैग बिहार से मिला है, ठीक है। अब इसी बात पे हम इसको याद कैसे करेंगे, एमबी हम बोलते हैं ना कितना एमबी का वीडियो है, तो मिथिला बिहार, मिथिला मखाना बिहार। नेक्स्ट हिमालयन पिंक सॉल्ट। हिमालयन पिंक सॉल्ट को जीआई टैग पाकिस्तान से मिला है, तो पी फॉर पिंक, पी फॉर पाकिस्तान। हिमालयन पिंक सॉल्ट को जीआई टैग पाकिस्तान से मिला है, और ये सॉल्ट आता कहाँ से है, ये सॉल्ट आता है सॉल्ट रेंजेस से जो पंजाब से एक्सटेंड करती हैं साउथ ऑफ पोटोहर प्लेट्यू, ठीक है। नेक्स्ट काई चटनी। काई चटनी को जीआई टैग उड़ीसा से मिला है, ठीक है। अब ये जो काई चटनी होती है ये लाल चींटियों की चटनी होती है, मतलब लाल चींटियों को पीस के चटनी बनाई जाती है, इसको काई चटनी बोलते हैं, और इसको जीआई टैग उड़ीसा से मिला है। अब जीआई टैग रसगुल्ला भी बहुत फेमस है उड़ीसा का, कि उसको भी जीआई टैग मिला था, तो उसको जीआई टैग मिला था 2019 में। नेक्स्ट है गुलबर्ग तूर दाल। ये भी हमारी तूर दाल की ही कैटेगरी है, पर इसका पूरा नाम है गुलबर्ग तूर दाल, और इसको जीआई टैग मिला है हैदराबाद से, ठीक है। तो गुलबर्ग हैदराबाद, जीएच, गुलबर्ग हैदराबाद। नेक्स्ट गुची मशरूम। गुची मशरूम को जीआई टैग जम्मू कश्मीर से मिला है। अब जम्मू कश्मीर की लोकल लैंग्वेज में इसको मशरूम नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ गुची या फिर मोरेल बोलते हैं, गुची या फिर मोरेल, और ये मशरूम 20,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। गुची मशरूम का जीआई टैग फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो गुची जम्मू, ऐसे याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट दल्ले खुरशानी। दल्ले खुरशानी आपका ये एक मिर्चा होता है, मिर्च की स्पीशीज़ है जो राउंड मिर्च है, और इसको जीआई टैग सिक्किम के स्टेट से मिला है, ठीक है। तो इसको जीआई टैग सिक्किम के स्टेट से मिला है। खुरसानी सानी सिक्किम, ऐसे याद रखिए, दल्ले खुरसानी सानी सिक्किम। नेक्स्ट है नागा कुकुम्बर। नागा कुकुम्बर बहुत इजी है, नागा से बन जाएगा हमारा नागालैंड, तो नागा कुकुम्बर को जीआई टैग नागालैंड से मिला है, और ये खाने में बहुत मीठा होता है। नेक्स्ट ब्लैक राइस। ब्लैक राइस, अब ये हमारा जो जीआई टैग है इसको मणिपुर से मिला है, और इसको चक हाओ बोलते हैं मणिपुरी लैंग्वेज में। मणिपुरी लैंग्वेज में ब्लैक राइस को चक हाओ बोलते हैं, और मणिपुर से इसको जीआई टैग मिला है। तो BMW कार है, बहुत फेमस, हम सबको पता है, W हटा देते हैं BM, तो ब्लैक राइस मणिपुर, BRM कर देते हैं हम, ठीक है, BRM, ब्लैक राइस मणिपुर, BRM। नेक्स्ट है हाथी चिली और एंड तमेंगलोंग ऑरेंज। तो हाथी चिली और तमेंगलोंग ऑरेंज इन दोनों को भी जीआई टैग मणिपुर से मिला है। अब सॉरी, हाथी चिली जो है इसको लोकल लैंग्वेज में वो लोग शिरारा खोंग चिली बोलते हैं। ये 9 इंचेस की होती है, और इसका जो कलर होता है वो ब्राइट रेड, जैसे जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको उन्होंने देखा होगा सूखी लाल मिर्च, तो वो जैसे वो रेड कलर की होती है ना, तो वैसे ही एकदम ब्राइट रेड कलर के ये भी होते हैं। और तमेंगलोंग ऑरेंज जो है इसका जो निकनेम लोकल्स बोलते हैं वो इसको ऑरेंज बाउल ऑफ मणिपुर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, हाथी चिली और तमेंगलोंग ऑरेंज, और दोनों मणिपुर से बिलोंग करते हैं। HTM, हाथी चिली तमेंगलोंग ऑरेंज मणिपुर। नेक्स्ट है धानु घोलवाड़ चीकू। ये चीकू की एक वैरायटी का नेम है, और ये महाराष्ट्र से इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में DM होता है, तो DM धानु महाराष्ट्र, धानु घोलवाड़ चीकू जो है उसको कहाँ से जीआई टैग मिला है, महाराष्ट्र से मिला है।
अब इस जिसको लगता है वो उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको DGM भी याद कर सकते हैं, धानु घोलवड़ महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कन्याकुमारी क्लोव, लॉन्ग है ये, तो कन्याकुमारी क्लोव को GI टैग मिला है फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो KT कन्याकुमारी क्लोव तमिलनाडु, ठीक है। KCT भी आप इसको याद कर सकते हो, कन्याकुमारी क्लोव तमिल। नेक्स्ट है सोजत मेहंदी, सबसे फेमस सोजत मेहंदी को सोजत जो है वो एक गांव है राजस्थान में और वहाँ पे ये मेहंदी उगाई जाती है और इसको GI टैग जो है वो राजस्थान से मिला है, ठीक है। तो सोजत मेहंदी को GI टैग कहाँ से मिला है? राजस्थान से। सोर, सोर बोल दें तो फिर सोजत राजस्थान, सोर, सो से सोजत, र से राजस्थान। नेक्स्ट है चिनोर राइस, चिनोर राइस को GI टैग मध्य प्रदेश से मिला है, तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? CM, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, CM चिन्नौर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा लास्ट सरभाजा और सरपुरिया, सरभाजा और सरपुरिया ये स्वीट डिश है और इसको GI टैग मिला है बंगाल से, प्लीज़ याद रखिएगा, SSB सरभाजा सरपुरिया और GI टैग बंगाल SSB, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा and please subscribe to the channel. Thank you so much and good night everyone. Have a great day ahead.